उस यात्रा के दौरान मैंने हिमालय के 10 सबसे ऊंचे दर्रे 100 सीसी बाइक से पार किए थे। और उस यात्रा की कठिनता ये थी कि हर दिन शाम को जब हम किसी होटल में पहुंचते थे तो ईश्वर को धन्यवाद देता था कि आज आपने बचा लिया, क्योंकि इस यात्रा के दौरान हमने दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क किलाड़ किश्तवाड़ रोड पर भी सफ़र किया, जहाँ पर मुश्किल से 6 फीट का रास्ता था, पहाड़ को खोद के बनाया गया था। उसके नीचे चिनाब नदी बहती थी। चूँकि पहाड़ी नदियाँ बहुत आवाज़ करती हैं तो आप अनदेखा नहीं कर सकते उन्हें। ऊपर से पत्थर गिरते थे, जुलाई का महीना था तो बरसाती झरने उनमें से हमें बाइक निकालनी होती थी। और उन यात्राओं को उस समय जरूर लगता था कि कैसे भी करके पहुँचें, पर आज वो यात्राएं रोमांचक लगती हैं। अब मैं कैलाश यात्रा के बारे में अपने संस्मरण पर आता हूँ। सबसे पहले कैलाश को अगर हम समझें तो कैलाश यात्रा किसी भी अन्य तीर्थ यात्रा से बहुत अलग है, क्योंकि किसी भी तीर्थ यात्रा में हम किसी मंदिर पे जाते हैं, किसी पूजा स्थल पे जाते हैं या किसी धार्मिक महापुरुष से जुड़े स्थान पे जाते हैं, किसी स्मारक धार्मिक स्मारक पे जाते हैं। पर कैलाश जो है वो वहाँ कोई मंदिर नहीं है, वहाँ कोई पूजा नहीं होती, वो स्वयं महादेव का धाम है। और उस धाम पर पहुँचना व्यक्ति कितनी भी प्लानिंग कर ले वो नहीं पहुँच सकता जब तक महादेव की कृपा ना हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे एक सन्यासी मिले, संत हरिराम दास जी, जिनसे मेरा फेसबुक से परिचय रहा, और वो भी इतने अद्भुत सन्यासी कि उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस जैसी चोटियाँ सिर्फ सामान्य एक साधु के वेश में न केवल सफलतापूर्वक पूर्ण की। मैं यहाँ चढ़ाई शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि लोग पर्वतों पर चढ़ना जो कहते हैं वो गलत है। पर्वत देवतुल्य होते हैं, उन पर चढ़ा नहीं जा सकता। और माउंट एल्ब्रोस तो 7 दिन वो सिर्फ चाय के भरोसे रहे, क्योंकि उस क्षेत्र में मांसाहार होता था, तो उन्होंने शाकाहार न मिलने के कारण सिर्फ चाय के दम पे वो चढ़ाई पूरी की। इसके अलावा भारत के भी कई ऐसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें माउंट अन्नपूर्णा जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, उसका भी उन्होंने बेस कैंप किया और ईश्वर की कृपा से उनका सानिध्य मिला। और जब उन्होंने बताया कि वो कैलाश यात्रा जा रहे हैं, और मेरी काफ़ी पुरानी इच्छा थी और मेरा तो मानना है कि हर सनातनी हिंदू को एक बार कैलाश अवश्य जाना चाहिए, ताकि हमें अपनी लघुता का एहसास होता है। आज हम अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को बड़ी तीस मार का मानते हैं, पर वहाँ पता चलता है कि हम मनुष्य के रूप में कुछ नहीं। तो उनसे जब चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि जुलाई में वो जा रहे हैं, तो मैंने अपनी इच्छा भी जाहिर की। तो उन्होंने कहा अगर पासपोर्ट है तो आप भी अप्लाई कीजिए। और संयोग देखिए, 30 लोगों के ग्रुप में मेरा 31वां नंबर था, 31वां नंबर था। और महादेव की कृपा कहिए कि उसमें से एक सज्जन नहीं जा पाए इस यात्रा में। कैलाश मानसरोवर वर्तमान में तिब्बत क्षेत्र में है, जिस पर चीन का आधिपत्य है। और यहाँ के लिए वीज़ा जो मिलता है, व्यक्तिगत वीज़ा नहीं मिलता है। यदि आप अकेले जाना चाहें तो इस यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, ग्रुप वीज़ा ही मिलता है, और वो भी चीन की मर्जी पर है। आखिरी तक कंफर्म नहीं होता है कि आपका वीज़ा कंफर्म हुआ कि नहीं। और मेरा तो मानना है कि चीन की मर्जी से ऊपर महादेव की मर्जी होती है, क्योंकि 31वें नंबर पे होने के बावजूद मैं गया और जो मुझसे पहले थे वो नहीं जा पाए। तो मानसरोवर यात्रा के लिए 3 मार्ग हैं। पहला, भारत सरकार द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा जो यात्रा आयोजित कराई जाती है, वो उत्तराखंड के धारचूला लिपुलेख से होकर जाती है, और इसमें लगभग 150 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और पैदल भी हिमालयी क्षेत्र में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, पर्याप्त ऊंचाई होती है, और तमाम तरह की शारीरिक समस्याएं आती हैं। क्योंकि हम मैदानी लोग हैं, हमारा शरीर उस हिसाब से ढला नहीं होता है, तो कई बार तो ऐसा लगता है पैदल चलते हुए कि फेफड़े कुछ देर में बाहर आ जाएंगे। लेकिन महादेव की कृपा से यात्राएं सफल होती हैं।
दूसरा मार्ग भारत में सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर नेपाल होकर चीन जाता है। तो ये 2 यात्राएं भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं और चीन सरकार द्वारा भारत सरकार को मात्र 750 वीजा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और हजारों लोगों के आवेदन होते हैं। तो इसमें चयन लॉटरी के माध्यम से होता है और यहाँ पर लॉटरी में चयनित होना मतलब यदि आप पर कृपा है तो ही चयन हो पाएगा। और इसके अलावा एक अन्य मार्ग है जो नेपाल होकर जाता है। नेपाल में प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियां वो यात्रा आयोजित कराती हैं और चीन सरकार द्वारा नेपाल को 20,000 वीजा दिए जाते हैं। तो इसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। हालांकि इसमें पैदल कम चलना पड़ता है, फ्लाइट और हेलीकॉप्टर की सुविधा होती है और संयोग से मैंने भी नेपाल के माध्यम से ही ये यात्रा की। तो संत रविदास जी से एक दिन चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि बाबा जी आपके कारण मेरी ये यात्रा हो रही है। तो उन्होंने कहा भैया ये गलतफहमी ना मैं पाल रहा हूँ ना आप पाल, कि किसी के माध्यम से कैलाश यात्रा हो सकती है। ये यात्रा तब होती है जब महादेव की कृपा हो। और कृपा भी कब होती है? कृपा तब होती, बोले उन्होंने कहा कि यदि आप पूरे जीवन सिर्फ पुण्य करें तब भी आप इतने पुण्य नहीं कर पाएंगे कि महादेव की कृपा हो। तो फिर मैंने पूछा कि फिर कैसे? तो बोले यदि आप कैलाश यात्रा पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कई पीढ़ियों के पुण्य संचित हुए और उसका फल आपको मिला। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हम सभी जानते हैं कि भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य किया, लेकिन भगीरथ ने अपने जीवन में इतनी तपस्या नहीं की थी कि उसके पुण्य से गंगा पृथ्वी पर आ सके। राजा सगर के बाद जितनी पीढ़ियां हुई सभी ने तपस्या की और उन सब की तपस्या का फल भगीरथ को मिला। तो इसी तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा है कि आपकी कई पीढ़ियों के पुण्य जब संचित होते हैं तब जाकर आप कैलाश की यात्रा पर जा पाते हैं और महादेव की कृपा मुझ पर भी हुई। इस यात्रा के क्रम में पहले दिन हम लखनऊ से अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हुए और ये भी एक संयोग है कि महादेव के आराध्य राम को माना जाता है और राम के आराध्य महादेव। तो यात्रा की शुरुआत भगवान राम के दर्शन से हुई। उसके बाद नेपालगंज, नेपाल का एक जिला है, वहाँ पहुँचे। पहले दिन हम लोग होटल में रुके। एक दिन रोकते हैं ताकि हम पहाड़ों के हिसाब से हमारा शरीर अनुकूलित हो। दूसरे दिन हम फ्लाइट से नेपालगंज से सिमिकोट, नेपाल में एक जगह है, वहाँ पहुँचे। सिमिकोट से फिर उसी दिन जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिल्सा नाम का एक छोटा सा गांव है, नेपाल के बॉर्डर पे है, वहाँ पहुँचे और फिर पैदल पुल पार करके वहाँ पर कर्नाली नदी है जो नेपाल और चीन की सीमा बनाती है और यही कर्नाली आगे चल के सरयू नदी भारत में कहलाती है। तो उसको पार करके हम चीन में प्रवेश किए और वहाँ इमिग्रेशन सेंटर पे बाकायदा वीज़ा देखा जाता है, पासपोर्ट चेक किया जाता है और इसके साथ साथ चीन के द्वारा आपके मोबाइल की फ़ोन में जो गैलरी होती है उसकी सारी फ़ोटो चेक की जाती है। ये इसलिए कि कहीं आपके मोबाइल में दलाई लामा या तिब्बत के समर्थन में कुछ है तो नहीं। तो इस दौरान हमारे एक सहयात्री थे केरल में, वो डीएसपी थे, उनको चीन ने यात्रा में जाने के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि उनके मोबाइल में यूनिफॉर्म में उनकी फ़ोटो थी और कुछ अंदर गैलरी में फ़ोटो कुछ हथियार के साथ भी फ़ोटो थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको हम इस यात्रा पर नहीं भेज सकते और बाकी हम सभी लोगों से कहा अगर किसी को आपत्ति है तो आप बताएं, हम पूरा ग्रुप की यात्रा कैंसिल कर देंगे। तो कई बार कृपा की बात यहाँ आती है कि वो वहाँ तक पहुँचने के बाद वहाँ से वापस लौटे। फिर इसके बाद चीन से हम वहाँ पर वॉल्वो बस से तकलाकोट नाम का एक गांव है, तिब्बती भाषा में तकलाकोट कहते हैं, चाइनीज़ लोग जो है उसे बुरांग या पुरांग कहते हैं। तो ये मानसरोवर यात्रा के एक तरह से बेस कैंप है। भारत सरकार द्वारा भी जो यात्री जाते हैं वो वहीं पहुँचते हैं और यहाँ से फिर बस से
हम लोग अगले दिन पहुंचते हैं तो पहला इस क्षेत्र का जो हमारा पड़ाव पड़ता है वो राक्षस ताल। राक्षस ताल एक बहुत ही सुंदर झील है, मतलब मैंने अपने जीवन में उससे सुंदर झील नहीं देखी। बिल्कुल नीला पानी है, लेकिन राक्षस ताल में ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित खारे पानी की झील है, इसलिए इसमें तो कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। और मान्यता ऐसी है कि राक्षस ताल का निर्माण जो रावण था, रावण ने भगवान शिव को जो अपने 10 शीश अर्पित किए थे उसके खून से हुआ, इसलिए उसे अपवित्र माना जाता है और ना उसमें स्नान किया जाता है ना आचमन किया जाता है। फिर उसके बाद राक्षस ताल के बगल में ही एक गुरला मंधाता पर्वत है, तो जो राजा मंधाता से जुड़ा हुआ है, और राजा मंधाता भी इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान राम के ही पूर्वज थे, तो उन्होंने शिव की तपस्या वहाँ की थी। फिर इसके बाद जब हम अगले रास्ते पे जब पहुँचते हैं तो फिर हमारा जो अगला महत्वपूर्ण दर्शन होता है वो मानसरोवर झील का होता है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है और लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैली बहुत बड़ी झील है। और इस झील के निर्माण का ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मन से ये उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसको मानसरोवर कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आज भी ऋषि महात्मा, सप्त ऋषि, देव, किन्नर और अन्य सिद्ध पुरुष वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। और इसकी पुष्टि कई लोगों ने की, जो पहले कैलाश यात्री गए उन्होंने देखा रात के 3 बजे के आसपास वहाँ पर स्टार फॉल होता है, मतलब सितारे जो है उस मानसरोवर झील के जल में गिरते हैं। यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि ये भौगोलिक घटना है, सितारों का टूटना या गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी बात ये है कि वो वापस आसमान में जाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मुझे ये सहयोग नहीं मिला क्योंकि उस दिन मौसम खराब था, रात भर बारिश हुई, बादलों के कारण कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऐसे मेरी कई कैलाश यात्रियों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये घटना होती। फिर मानसरोवर की परिक्रमा बस के माध्यम से होती, लगभग 120 किलोमीटर की। और उसके बाद अगले स्थान पर पहुँचते हैं। दार्चेन चीन का एक कस्बा है, यहाँ पे बड़े अच्छे लग्जरी होटल बना रखे हैं चीन में। और उसके बाद फिर दार्चेन से हम अगले दिन, ये बीच में एक दिन सभी जगह इसलिए रुकाते हैं कि हमारा शरीर इतनी ऊंचाई के हिसाब से अनुकूलित हो पाए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा का दाब बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा शरीर अनुकूलित नहीं हो तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु से याद आया कि कैलाश मानसरोवर के एक लेख मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जब यात्रा के लिए आप जो पेपर साइन करते हैं उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि यदि आपकी मृत्यु हो गई उस क्षेत्र में तो आपके शरीर को वहीं के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब चूंकि तिब्बत एक पठारीय क्षेत्र है और सूखा पठार, वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, तो जलाना संभव नहीं। क्योंकि पठारीय क्षेत्र है तो जमीनी पथरीली है, तो दफनाना भी संभव नहीं है। तो वहाँ के रीति रिवाज जो है कि वहाँ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिद्धों को खाने के लिए डाल देते। अब गिद्ध भी नहीं बचे, तो वो शरीर के टुकड़े करने के बाद जो डाल देते हैं तो उन्हें गिद्धों की जगह कुत्ते खाते हैं। अब ये यात्रा के पहले ये मैंने जब पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा वो लगा, फिर थोड़ा विचार किया कि कैलाश यात्रा करना भी अपने आप में इतनी बड़ी कृपा है, तो कैलाश क्षेत्र के कुत्ते क्या सामान्य होंगे? और उससे भी बड़ी बात कि कैलाश क्षेत्र में मृत्यु होना ये सामान्य घटना होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद लोग अलग अलग लोकों में जाते हैं, है ना। कुछ लोग देवलोक में जाते हैं, कुछ लोग शिवलोक में, कुछ विष्णु लोक में। तो आप कैलाश क्षेत्र शिवलोक में ही आपकी मृत्यु हो रही है, तो ये भी उनकी एक कृपा होगी। और इस तरह से मृत्यु का भय मन से निकला। और ये हकीकत है कि उस क्षेत्र में आप असीम ऊर्जा महसूस करते हैं। मैंने बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्राएं की हैं, कई ज्योतिर्लिंग गए, शक्तिपीठ गए,
लेकिन जो ऊर्जा वहाँ महसूस हुई जब बस से हम मानसरोवर की तरफ जा रहे थे और बस से ही पहली झलक कैलाश पर्वत की मिली तो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, गला लुढ़का हुआ था। क्योंकि जिस चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते वो चीज हमें देखने मिल रही है। और भगवान शिव जहाँ निवासरत हैं उस जगह के हमें दर्शन करने मिल रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा स्थल नहीं है, सिर्फ एक पर्वत है। और कैलाश पर्वत भी अपने आप में पूरी दुनिया में एक रहस्य है, क्योंकि उस क्षेत्र में आप बाकी पर्वत जब देखेंगे वो भुरभुरे मुरम के बने हुए पर्वत हैं, जबकि कैलाश पर्वत ठोस चट्टानी संरचना है और इसका आकार जो है पिरामिड का आकार है। और सबसे बड़ा रहस्य कि कैलाश अगर ऊंचाई की बात करें तो दुनिया में इससे ऊंचे 59 पर्वत हैं और उन सब पे मनुष्य चढ़ चुके हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पे हर साल हजारों लोग चढ़ते हैं। अभी तो बीच में एक फोटो वायरल हुई थी कि वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था, लोगों की इतनी भीड़ हो गई थी। तो सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे कठिन पर्वत अन्नपूर्णा और केटू पे भी लोग चढ़ चुके हैं, पर आज तक कैलाश पर सिर्फ एक ही व्यक्ति चढ़ने का हमें विवरण मिलता है। 11वीं सदी में एक तिब्बती लामा थे, मिलारेपा, उनकी भी पुष्टि नहीं है, कहा जाता है कि वो चढ़े थे और जीवित लौटे थे। उसके अलावा वर्तमान में चीन में स्थित है ये, और चीन एक ऐसा देश कि आज वो टेक्नोलॉजी में इतने प्रयोग कर रहे हैं कि उन्होंने लैब में सूर्य बना दिया, लेकिन वो कैलाश पे नहीं चढ़ पाया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे लोग कैलाश के नज़दीक पहुंचते हैं उनकी उम्र बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, उनके नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं, और जो चढ़ने का प्रयास करते हैं उनके साथ कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि या तो वो अपने आप वापस लौट आते हैं या फिर जीवित नहीं लौटते, और जो जीवित भी लौटे उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो कुछ बता पाए। यहाँ तक कि सैटेलाइट आज इतने सक्षम हो गए कि जमीन के अंदर के खनिजों का भी पता लगा है, लेकिन अभी तक सैटेलाइट इमेज द्वारा भी जो है कैलाश पर्वत की चोटी की स्पष्ट इमेज नहीं आ पाई। तो आज विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले, इस चीज का पता वो भी नहीं लगा पाए कि आखिर कैलाश में ऐसा कौन सा रहस्य है। और कैलाश सिर्फ हिंदू धर्म का ही पवित्र स्थल नहीं है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ जी का निर्माण वहाँ पर हुआ, अष्टपद वो स्थान कहलाता है। बौद्ध धर्म में कई तिब्बती धर्मगुरुओं से जुड़ा स्थान रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर शारीरिक कठिनाई तो होती है, इसके अलावा मानसिक रूप से जब तक आप दृढ़ नहीं होगा, और मानसिक रूप से दृढ़ होना आपकी श्रद्धा पर है। कैलाश की परिक्रमा दो तरह से की जाती है, एक आउटर कोरा होता है और एक इनर कोरा। आउटर कोरा में आप कैलाश के बाहरी क्षेत्र में परिक्रमा लगाते हैं जो लगभग 42 किलोमीटर की होती है। 3 दिन में ये परिक्रमा पूरी करती है और ईश्वर की कृपा से मैंने ये परिक्रमा पूरी की। हालांकि कठिनाई बहुत आई, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी होती है और चलने में हालत बहुत खराब होती है, लेकिन महादेव की कृपा से धीरे धीरे करके पूरी की। दूसरी इनर कोरा होती है। इनर कोरा लगभग 21 किलोमीटर का होता है और ये जो कैलाश के नज़दीक से परिक्रमा होती है और परिक्रमा पथ नहीं होता, वहाँ लगभग उबड़ खाबड़ पत्थर और पहाड़ पे ही आपको चढ़ना होता है और यहाँ पर आप कैलाश को स्पर्श करते हैं, इसको चरण स्पर्श कहा जाता है। वर्तमान में भारतीयों के लिए चीन द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई थी और ये यात्रा इस वर्ष जो है 6 साल बाद चालू हुई। आखिरी यात्रा 2019 में हुई थी, कोविड के बाद से ये यात्रा बंद थी, तब हमारे और चीन के संबंध भी अपने बीच में सही नहीं रहे। और मानसरोवर जब पहुँचे तो मानसरोवर में इस बार स्नान भी प्रतिबंधित था। तो
जो लोग साथ में गए थे उन्होंने जल से आचमन किया। तो जल जब मैंने स्पर्श किया तो लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, लेकिन जल वहाँ पर गुनगुना टाइप का था। मैंने तुरंत कपड़े उठाए और अंदर दौड़ लगा दिया। वो हमारे गाइड चिल्लाते रहे कि वो यहाँ की पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी, हमें जब आएगी तब देखा जाएगा, रोज रोज नहाना नहीं। और इसी बहाने कुछ हो सकता है हमने कि महादेव के नज़दीक रहने का मौका मिले। हालांकि स्नान के दौरान कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। और मानसरोवर में स्नान का भी बड़ा महत्व माना गया है। कहा जाता कि मानसरोवर के जल से आचमन करने पर आपको देवलोक की प्राप्ति होती है और स्नान करने पर शिवलोक की प्राप्ति होती है। नहीं करने देते, हम कर गया, हमारे पास फोटो भी है। दूसरी चीज़ ये है, हमें खुद बुरा लगा कि ये चीज़ गलत है। हमारे लिए इतना श्रद्धा का केंद्र है और वहाँ स्नान, चूँकि हमारे भारतीय परंपरा में स्नान का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ अलग से स्नान पर्व हैं, अलग से स्नान के लिए तीर्थ बने हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता है कि वह क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र जहाँ पर जल हो, उन्हीं को तीर्थ कहते हैं। सभी धार्मिक क्षेत्रों को तीर्थ नहीं कहा जाता। तो पहले तो बड़ा बुरा लगा कि ये गलत है, चीन की मनमानी है। पर जब वहाँ पता किया तो पता चला कि स्नान पर प्रतिबंध हम भारतीयों के कारण ही लगा, क्योंकि स्नान के साथ साथ हम वहाँ कपड़े भी धो रहे हैं, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इकोलॉजिकली भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसलिए फिर स्नान प्रतिबंधित किया गया। तो शायद आज कैलाश मानसरोवर भारत में होता तो आज कैलाश पर्वत तक दुकानें खुल गई होती पूजा पाठ की, बिल्कुल, तो वो दिव्यता खत्म हो जाती। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों के जो कर्मकांड और आडंबर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन की परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान समय में दर्शन से ज़्यादा हम प्रदर्शन में विश्वास कर रहे हैं। लोग केदारनाथ में सेल्फी बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो हालांकि कैलाश मानसरोवर पे ऐसे लोग अभी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि इतनी कठिन होती है कि वहाँ रील और सेल्फी वाले नहीं पहुँच पाए, और भगवान करे ये स्थिति बनी रहे, क्योंकि ये दिव्यता जो है आप जो महसूस करते हैं वो तभी कर सकते हैं कि जब सिर्फ आप बाहर से यात्रा नहीं, आंतरिक यात्रा भी करें, आप अपने अंदर शिव को महसूस करें। और शिव हमारे धर्म में एकमात्र ऐसा देवता है जिनको सब पूजते हैं। देवों के भी देव हैं, दानवों के भी देव हैं, मनुष्यों के भी देव हैं, पशुओं के भी देव हैं, उन्हें पशुपति कहा जाता है। यहाँ तक कि कण में जहाँ कोई नहीं है वहाँ शिव है। यहाँ तक कि मस्जिदों को खोदो तो शिव मिलते हैं। तो जहाँ खुदा है वहाँ शिव है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ तो है ही। तो मेरा आप सब से यही आग्रह है कि जीवन में एक बार प्रयास अवश्य करें कैलाश मानसरोवर यात्रा की, और जो वहाँ अनुभव हुए उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे वाणी की, हमारे मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, हम उन अनुभवों को नहीं व्यक्त कर सकते। जिस तरह से एक गूंगा गुड़ की मिठास नहीं बता सकता, तो वहाँ हम बहुत तुच्छ होते हैं। तो वहाँ सिर्फ यही लगता है कि शिव हमें अपनी शरण में ले लें। उस समय आपकी ना कोई इच्छा होती है और आप एक अलग ही स्थिति में होते हैं। और वहाँ से आने के बाद लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला कि वो शिवमय ही होते हैं।